फतेहगढ़ के सेठ राम गोपाल जी का नियम था कि जब तक किसी अतिथि को भोजन न करा लेते तब तक स्वयं भोजन न करते थे। वो एक भक्त साहूकार थे, लखपति सेठ थे, पर लक्ष्मी से वो जल से कमल पत्र के समान विलग रहते थे। उनके 2 लड़के थे, गृहलक्ष्मी थी, घर पर 3 नौकर रहते थे। एक नौकर जोधा का ये काम था कि वो प्रतिदिन किसी न किसी अतिथि को सेठ जी के यहाँ भोजन कराने लिवा लाया करे। अतिथि के मानी ये कि वो फतेहगढ़ का शहर का निवासी न हो। कई अतिथि मिल जाए तो और भी अच्छा, नहीं तो प्रतिदिन एक अतिथि मिलना तो अनिवार्य ही था। एक दिन शाम के 4 बज गए, परंतु कोई अतिथि न मिला। जोधा ने 4 चक्कर शहर के लगाए, पर सब बेकार। अतिथि मिलते थे और जोधा उनको निमंत्रण भी देता, पर कोई कुछ कह देता और कोई कुछ। एक ने कहा, मैं भोजन करके शहर में आया हूं। दूसरे ने कहा, मेरे पास क्या कमी है जो तुम दूसरों के यहाँ रोटी मांगता फिरूं। तीसरे ने कहा, जान न पहचान बड़े मियाँ सलाम, मैं तुम्हारे साथ चलूं और तुम ले जाओ मुझे कहीं गुंडों के अड्डे पर। भोजन एक तरफ, जो कुछ मेरे पास लटू पटू है उसे भी छिनवा लो। अच्छा रोजगार सीखा है तुम्हारे मालिक ने, लंबी काटो, मैं चकमे में आने वाला नहीं। बड़ी कठिनता से एक महात्मा को साथ लेकर जोधा हवेली पर गया। महात्मा जी को देखकर सेठ जी बहुत खुश हुए और बोले, आइए महाराज, आपकी कुटी कहाँ है? महात्मा, भागलपुर जिले में। आपका शरीर किस जाति का है? ब्राह्मण। कितने दिनों से आप साधुई करते हैं? 30 साल से। अब आपकी क्या अवस्था है? 70 वर्ष की। आपने तो सब तीर्थ किए होंगे? जी हाँ। इधर किधर जाने का विचार किया है? बिठूर के ब्रह्मा जी का दर्शन करने जा रहा हूं। आपने अनेक सिद्धों की संगत पाई होगी। अवश्य। आप तो बड़े शिक्षित मालूम होते हैं। हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, बंगला, गुजराती और गुरुमुखी जानता हूं। धन्य भाग जो आपके दर्शन हुए। अब आज्ञा दीजिए कि आपके लिए कच्चा खाना मंगवाऊं या पक्का? दोनों प्रकार के भोजन ब्राह्मण रसोईदार के बनाए हुए तैयार हैं। पक्का भोजन ही ठीक है। सेठ जी की आज्ञानुसार एक पत्तल में महात्मा जी को पक्का भोजन परोसा गया। बिना भोग लगाए ही महात्मा भोजन करने लगे। सेठ जी, आपने भोग नहीं लगाया? कैसा भोग? आपने परमात्मा का नाम ही नहीं लिया। हिंदुओं में कायदा है कि भोजन करते समय भगवान को अर्पण करके भोजन करते हैं। मुसलमानों में कायदा है कि खाना खाते समय बिस्मिल्लाह कहते हैं। ये सब ढोंग है। क्या आप परमात्मा को नहीं मानते हैं? कहाँ है परमात्मा? दिखलाओ जरा। तो आप नास्तिक हैं? जी हाँ। सेठ जी झल्ला कर बोले, नास्तिक को मैं भोजन नहीं दे सकता। राम राम, आज तो महापाप हो गया। आप पंडित नहीं, मूर्ख हैं। आप महात्मा नहीं, बदमाश हैं। आपका तीर्थ गमन बेकार है। आपका सत्संग व्यर्थ है। आप पापी हैं, निशाचर हैं। इतना कहकर सेठ जी ने जोधा को बुलाया। जब वो आया तो कड़क कर बोले, क्यों रे, तुझे यही पाखंडी मिला था जो ईश्वर को नहीं मानता? मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। इस महापापी राक्षस की पत्तल उठाकर बाहर कुत्तों को फेंक दे और इसे गर्दन पकड़कर अभी मेरे मकान से निकाल दे। जोधा ने बाबा जी पर हमला बोल दिया। उनकी पत्तल फेंक दी। बेचारे आधी ही पूड़ी खा पाए थे। कान पकड़कर उस नास्तिक बाबा जी को घर के बाहर धकेल दिया गया। सेठ जी ने जोधा को फिर भेजा कि किसी आस्तिक अतिथि को ले आए। बेचारा फिर भागा। 1 घंटे बाद जोधा लौटा। साथ थे एक बाबा जी। वो राम नामी कपड़ा ओढ़े थे। गले में तुलसी माला लटक रही थी। मस्तक पर तिलक था। सेठ ने कहा, ये अतिथि ठीक है। पूछने पर बाबा जी ने कच्चा भोजन मांगा। पत्तलें परोसी गईं। बाबा जी ने भोग लगाया। कहा, धन्य भगवन, जय हो गोपाल जी की। परमात्मा आप बड़े दयालु हो। सेठ जी की जय हो। बाल बच्चे हरे भरे रहें। महिमा महाप्रसाद की पावो भोग लगाएं। जय सीताराम की, लक्ष्मी नारायण की जय, गुरु जी की जय, संत सती की जय,
दाता की जय, जगत गुरु दत्त की जय। भोग लगाकर बाबा जी भोजन करने लगे। सेठ जी ने कहा, इसी तरह भोग लगाया जाता है, इस तरह के बाबा जी ठीक होते हैं। वो मनमुखा नास्तिक बड़ा पाजी था। पक्का भोजन चाहिए और ईश्वर का नाम लेते छाती फटती थी। जिसने इतना अच्छा भोजन दिया उस प्रभु को धन्यवाद तक नहीं। साधु काहे का, सवादु था। भोजन करके जब बाबा जी चलने लगे तब सेठ जी ने 1 रुपया उन्हें नजर किया। बाबा जी आशीर्वाद की वर्षा करके चले गए। इसके बाद सेठ जी ने भोजन किया। रात को सेठ जी ने रामायण तथा गीता का पाठ किया और विनय पत्रिका के पद गाए। सब लोगों ने मिलकर कीर्तन किया। सेठानी और बच्चे भी उस कीर्तन में शामिल हुए। ये रोज का नियम था। इसके बाद ठाकुर जी की आरती हुई। जब रात ज्यादा हुई और सेठ जी पलंग पर जा लेटे तब उनके हृदय में एक आकाशवाणी हुई। राम गोपाल, तुमने जिस नास्तिक को भूखा भगा दिया था, जानता है उसको आज मैं 70 साल से लगातार भोजन देता आ रहा हूं। तुम जिसका पालन एक दिन भी न कर सके उसका पालन मैं 70 साल से कर रहा हूं। तुम मेरे कैसे भक्त हो? सेठ जी ने कहा, प्रभु आप सबके परम सुहृदय हैं। हम सब पर अहेतु की कृपा रखते हैं। मेरी गलती क्षमा कीजिए। वास्तव में मुझसे भूल हुई। नास्तिक और आस्तिक दोनों का पालन आप करते हैं। इसी को कहते हैं अहेतु की कृपा। आप सब पर निस्वार्थ तथा हार्दिक स्नेह करते हैं। बाप अपने नालायक लड़के को भी रोटी देता है।